क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर। अगले वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आज देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है इफ़ ए एंड बी एनी नंबर देन ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए या फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। इसमें से ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है। हमने जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने फर्स्ट वोल नंबर्स को पहले सेटिस्फाइड या फिर उसका प्रूफ दिया था, उसके बाद इंटीजर्स का, उसके बाद रेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी हम वन बाय वन सारे प्रूफ करते चले जाएंगे। फर्स्ट हम वोल नंबर देखते हैं। वोल नंबर आपको पता है कौन कौन से नंबर्स को हम वोल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 2 मतलब 0 से लेके इन्फिनिटिव तक ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं। तो इसमें से कोई भी आप नंबर ले सकते हो। फर्स्ट हमने एडिशन के लिए एक एग्जाम्पल लिया 3 and 4। एडिशन के लिए हम प्रूफ करते हैं हमारी फॉर्मूला ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए, मतलब बोथ साइड 3 + 4 करो या फिर 4 + 3 करो। बोथ साइड का अगर आंसर इक्वल मिल रहा है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। तो एडिशन के लिए वोल नंबर प्रॉपर्टी, वोल नंबर के अंदर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे देख लेते हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक माइनस और एक पॉजिटिव प्लस मिला, मतलब बोथ साइड का आंसर इक्वल नहीं है। यहाँ पे नॉट गोज अंडर एडिशन। तो वोल नंबर में सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फैक्शन नहीं कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। वही एग्जाम्पल, मल्टीप्लीकेशन ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए 3 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बोथ साइड 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, बोथ साइड का आंसर इक्वल मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिवीजन के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेम रहेगा, ए डिवाइड बाय बी, बी डिवाइड बाय ए, यानी कि 3 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे 3/4 मिला और यहाँ पे 4/3। आप देख सकते हो बोथ फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। तब ये इक्वल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड हो रही है, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। फिर से आपको याद रखना है कि वोल नंबर की जो ये प्रॉपर्टी है उस वोल नंबर एडिशन के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट सेटिस्फाइड, मल्टीप्लिकेशन के लिए नॉट सेटिस्फाइड और डिवीजन के लिए नॉट सेटिस्फाइड। फिर से आपको हमेशा ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपको याद रख लेना है। कोई भी हो, इंटीजर हो या फिर वोल नंबर हो या फिर रेशनल नंबर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड होगा, सब्ट्रैक्शन और वोल नंबर मतलब डिवीजन के लिए कभी नहीं होगा। अब हम देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऐसे नंबर्स आते हैं। तो हम एक नेगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं। फर्स्ट एडिशन वाली सेटिस्फाइड करते हैं। हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी और बी प्लस ए, एक माइनस, ये ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, -3 4 और बी 4 -3। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, सॉरी प्लस। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस पॉजिटिव, और यहाँ पे 4 -3 यानी कि 1, बोथ साइड इक्वल मिल रही है, यानी कि ये यस क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी और b माइनस ए, सेम वे -3 -4, b 4 था, माइनस ए हमारा -3 था। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ओके। तो 4 + 3 7 और साइन माइनस करेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, और 4 + 3 7। एक साइड में नेगेटिव आंसर मिल रहा है और एक साइड में पॉजिटिव, मतलब बोथ आंसर आर नॉट इक्वल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं।
ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये हमारी फॉर्मूला है -3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस प्लस, बोथ साइड का आंसर इक्वल मिल रहा है, तो यस क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन के अंदर -3 और 4, वही एग्जाम्पल यूज करेंगे। a डिवाइड बाय b और b डिवाइड बाय a, -3 डिवाइड बाय 4 और 4 डिवाइड बाय -3, मतलब -3/4 और 4/-3, बोथ साइड नॉट इक्वल, सो यहाँ पे नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम रेशनल नंबर देखते हैं। फर्स्ट हमने वोल नंबर देखा, उसके बाद इंटीजर देखा, उसके बाद रेशनल नंबर देखेंगे। फ्रेंड्स, हम पहले बता देते हैं कि रेशनल नंबर कैसे होंगे, p/q फॉर्म वाले ऐसे नंबर्स होंगे। तो मैं फर्स्ट एक नंबर है उसको हम 1/3 ले लेते और सेकंड, या फिर 4 ले लेते, और सेकंड है उसको 3/4 ले लेते। ये फर्स्ट वाला उसको ये बोल देता और इसको b बोल देते। ओके, अब रेशनल नंबर की ये रेशनल नंबर के लिए मैं सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। एडिशन फर्स्ट देखते हैं। हमारा रूल है a प्लस बी और b प्लस ए, बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। a यानी कि 1/4, b 3/4, b 3/4, 1/4, यानी कि 3 + 1 4/4 रहेगा, और यहाँ पे 3 + 1 4/4, बोथ साइड 1 इज इक्वल टू इक्वल मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यस क्लोज्ड अंडर एडिशन b। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, a माइनस बी, b माइनस ए, वही एग्जाम्पल यूज करेंगे। a यानी कि 1/4 था और b 3/4, यहाँ पे b 3/4 माइनस 1/4, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, मतलब करना माइनस ही है, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो -2/4, और यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2/4। एक प्लस एक माइनस, मतलब बोथ साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड subtraction। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, हमारा एग्जाम्पल था 1/3 एंड 1/4 एंड 3/4। उसे हम प्रूफ करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 1/4, b यानी कि 3/4, फिर से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 1 ज़ा न्यूमरेटर, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16, बोथ साइड का आंसर इक्वल मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यस क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन देख लेते हैं। 1/4 एंड 3/4, यही एग्जाम्पल लेंगे। a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a यानी कि 1/4 डिवाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाय 1/4। अब ये डिवीजन है तो उसका रेसिप्रोकल लेके हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा। ये LHS साइड में देख लेते हैं। फर्स्ट हम LHS साइड 1/4 डिवाइड बाय 3/4, यानी कि 1/4 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर उल्टा हो जाएगा, 4/3। ये 4 4 कैंसिल और यहाँ पे 1/3 मिला। RHS ये साइड, मतलब RHS साइड 3/4 डिवाइड बाय 1/4, इसका 3/4 मल्टीप्लिक, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/1, 4 4 कैंसिल, 3/1 मिला। अब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब बोथ साइड का आंसर, ये साइड थी इसका आंसर 1/3 मिला था और इसका आंसर 3/1 मिला, मतलब ये 3 है और ये 1/3 है, मतलब बोथ इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन।
फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट वोल नंबर के लिए हमने देखी थी। वोल नंबर के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाइड हो रही है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन में हो रही थी और डिवीजन में नहीं हो रही थी। तो आपको याद रखना है एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन नो, यस नो। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लाइन में याद रखना है और आपको फर्स्ट यस नो करते जाना है। नेक्स्ट इंटीजर्स में भी सेम वे, यस नो, एडिशन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस और सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए नो। और रेशनल नंबर के अंदर भी हमने सेम वे देखा कि एडिशन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीजन नो। फ्रेंड्स तो एक हम आज अभी टेबल देख लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज थी इन सबको एक शॉर्ट में लिख देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। फर्स्ट वोल नंबर है वो एडिशन के लिए हो रही है तो आपको ये यस कर देना है। वोल नंबर के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। इंटीजर्स के अंदर भी सेम वे, एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। रेशनल नंबर के लिए भी यस नो। आपको बस ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी है, ऐसे ही याद रखनी है। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन देंगे। ये प्रॉपर्टीज़ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोड़िएगा मत, 1 to एंड तक देखिए और अच्छे से प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए तो आगे वाले स्टैंडर्ड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।